Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 50 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we were in exercise 6.2. We have solved 5 questions of this exercise in previous lectures. So today we shall continue from the question number 6. But my dear students, question number 6 कुछ और जैसा है, तो इसे मैं अभी छोड़ूंगा. डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये बीच में आ गया, तो इसे हम छोड़ेंगे. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, लेट मी राइट हियर. ओके, सो वी हैव स्टडीड these 4 test for taking a test of increasing or decreasing. If f dash x is greater than 0, then it is strictly increasing, and if f dash x is less than 0, then it is strictly decreasing. And if f dash x is greater than equal to 0, then function is only increasing, and if f dash x is less than equal to 0, then function is only decreasing, not the strictly. So these are the 4 conditions which we check. बट अभी तक हमने जो क्वेश्चन दिए हमें दिए होते थे, आपको एक फंक्शन दिया होता था और आपको प्रूव करना होता था कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई इंटरवल नहीं दिया जाता था. लेकिन अब आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको इंटरवल दिया होगा. ठीक है, हमें उस इंटरवल में ही चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, देखिए. So this is the first question. Prove that the function cos x is strictly increasing in 0 to pi. बच्चों ये यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है. आप ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर इसे इंक्रीजिंग कहा गया है वहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और जहाँ इसे डिक्रीजिंग कहा गया है वहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग है यहाँ पर, तो इसको ठीक कर लेंगे आप लोग बुक्स में. So prove that function f(x) equal to cos x is strictly decreasing in 0 to pi. हमें cos x को 0 to pi में decreasing प्रूव करना है, strictly decreasing. तो कैसे करेंगे, देखिए. Let us start without loss of any time. Question number 7, first part. Given function is given f(x) is equal to cos x. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करने का. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, but you get f dash x is equal to cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x. ठीक है, अब इंटरवल जो आपको गिवन है यहाँ पे वो है 0 to pi. ठीक है, तो हमें देखना है 0 to pi में फंक्शन कैसा होता है. सो व्हेन, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to pi, ओपन इंटरवल में चेक करना है हमें. व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to pi ओपन इंटरवल, तो 0 to pi आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस. ये 0 होता है, ये π/2 पाई एंड 3π/2, और यहाँ पे फिर 2π आ जाता है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. सो अब हमें जो इंटरवल दिया गया है वो आपका 0 to pi है. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है, और हमें f डैश x का साइन चेक करना है कि उसमें वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यही तो चेक करते हैं हम लोग. ठीक है, सो हमें f डैश x का साइन चेक करना है, मतलब हमें माइनस साइन x को फाइंड आउट करना है, वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. तो हम साइन x से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम सबसे पहले साइन को चेक करेंगे. सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to pi, जब x 0 to pi बिलोंग करता है तो आपका जो साइन x है वो ग्रेटर देन 0 होता है. सबको मालूम है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है. यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो साइन x ग्रेटर देन 0 हो गया, 0 to pi. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन इंटरवल लिया हुआ है. वी आर नॉट टेकिंग द 0, नॉट टेकिंग द पाई, सो वी आर टेकिंग द वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0. बात समझ आ रही है? 0 ओपन इंटरवल है, मतलब साइन 0 डिग्री नहीं देखा जाएगा.
और साइन पाई भी नहीं देखा जाएगा। अगर इंटरवल क्लोज होता, अगर हमने ऐसे लिया होता साइन 0 या पाई भी क्लोज कर दिया होता तो फिर हम 0 भी देखते, तो वहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। ये ध्यान से समझ लो इसको, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जाता वहाँ पे। इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए, दिए गए इंटरवल को ध्यान से नोट करना है बच्चों आप लोगों ने कि ओपन दिया है या क्लोज दिया है। अब इंटरवल ओपन दिया है तो एंड पॉइंट इसके इंक्लूड नहीं होंगे, तो जब 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 पर इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। लेकिन हमें तो एफ डैश एक्स देखना है, तो एफ डैश एक्स माइनस है मतलब हम साइन एक्स का माइनस बनाएंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये बन गया लेस देन 0। आ रही बात समझ में? दिस एम्प्लाइज माइनस साइन एक्स आपका एफ डैश एक्स हो गया। इसका मतलब बहुत आसान हो गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया तो याद कीजिए कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई ये इंटरवल हो गया बच्चों। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमें चेक करना है साइन एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स है माइनस साइन एक्स है, तो पहले हम साइन एक्स को देखेंगे। तो साइन एक्स पाई से 2 पाई में लेस देन 0 नेगेटिव होता है। अब साइन एक्स लेस देन 0 होता है तो हमें चाहिए तो एफ डैश एक्स, तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज करके देखो, बहुत आसान है। देखो ये पॉइंट समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्या किया हमने यहाँ पे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें माइनस साइन एक्स चाहिए यहाँ पे। क्योंकि हमें माइनस साइन एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि एफ डैश एक्स हमें चेक करना है। तो ये हमारा एफ डैश एक्स बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये पता है आप लोगों को क्या होता है, देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपने लाइन में करना सीधा नीचे को। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया यहाँ पे। ओके अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बच्चों, वो थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट में कहा गया है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। कंप्लीट इंटरवल दे दिया आपको 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ये पूरा इंटरवल हो गया। इसमें कहा गया कि ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ये अंडरस्टूड है। देखो 0 से पाई में फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, हमने प्रूव किया। और पाई से 2 पाई में फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो मतलब पूरे इंटरवल में जो फंक्शन है वो एक जैसा नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट हैव सेम साइन इन द interval 0 to 2 pi, therefore fx is neither increasing nor decreasing। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे आता है। उसी फंक्शन को दिए गए किसी पार्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग माना जाएगा, जिसमें फंक्शन या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो या सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, तो अब इसमें जब हमने देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने 0 to पाई किया, हाफ इंटरवल पढ़ा 0 to पाई, तो उसमें फंक्शन सिर्फ डिक्रीज कर रहा था। नीचे वाले में गए तो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब पूरा एक साथ ले लिया तो दोनों काम हो रहे हैं। जब दोनों काम हो रहे हैं तो उससे हम नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, so let us take the next question. Okay, so now we are taking question number 7, B part। B part है आपको बच्चों, you are given fx इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है
और आपको प्रूव करना है, इसके दो पार्ट हैं। आपको पहले पार्ट में प्रूव करना है 0 to π/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है π/2 to π फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है कि 0 to π फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रखा मैंने आपके सामने यहाँ पे। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। देखिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इसका क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। अब ये होता है इंटरवल बच्चों 0, ये आता π/2, ये हो गया आपका फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओपन इंटरवल है। सो वेरी सिंपल, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 मीन्स x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लेना है आपने, और 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है। तो 0 π/2 इंक्लूड नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। आपको एफ डैश एक्स का साइन निकालना है, मतलब हमें कॉस एक्स का साइन निकालना है। तो जब एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आएगा तो आपका जो कॉस एक्स है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल कॉस मिल गया हमें, तो कॉस मतलब एफ डैश एक्स है। सो दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। आई बात समझ में। सेकेंड पार्ट करते हैं, अपने आप करेंगे आप लोग इसको, यू कैन डू इट योर सेल्फ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो जब आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π बोला गया है, π/2 से π बोला गया सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, और cos x आपका f डैश x है, तो f डैश x लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब f x जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट 0 to π पूरा इंटरवल बोला गया 0 से π तक, तो हाफ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग रहा, नेक्स्ट इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग रहा, तो वही लाइन लिख देंगे आप लोग। In the interval 0 to π, f dash x does not have the same sign, so it is neither increasing nor decreasing. So I hope you can do this. You can complete this question now. So let us take the next question. Okay. Now, dear students, see the part C of the question. Prove that the function f(x) equal to log cos x is strictly decreasing on 0 to π/2 and strictly increasing on π/2 to π. So very simple. Let us start this question. बहुत आसान है. C part of the question number 7. Given f(x) is log cos x. So first step, differentiating both sides with respect to x. f(x) का डिफरेंशिएशन f dash x हो गया। log का डिफरेंशिएशन पहले log का करेंगे तो log का 1 होता है, तो ये 1 cos x आ गया। cos का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। ओके, सो वेरी सिंपल। सो व्हाट यू गेट f dash x, दिस एम्प्लाइज वी गेट f dash x इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन cos, टेंजेंट होता है तो ये हो गया माइनस 10x, ठीक है। सो f dash x इक्वल टू माइनस 10x आ गया। सो लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है व्हेन x बिलोंग्स टू, इंटरवल गिवन है आपको और इसमें इंटरवल दिया गया है 0 to π/2 ओपन इंटरवल, 0 to π/2, ठीक है। अब 0 to π/2 इंटरवल आ गया तो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया बच्चों। अब हमें f डैश x का साइन चेक करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है आपका 0 और ये है आपका π/2, ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है
क्या होता है, ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होती हैं, तो हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, मतलब हमें -10x को चेक करना है, मतलब पहले हम 10x को चेक करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट 10x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सबको पता है। अब 10x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब किसी इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनक्वालिटी साइन रिवर्स चेंज हो जाता है, तो लेस देन 0 हो गया, और -10x हमारा एफ डैश एक्स हो गया, तो ये हो गया एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इन कहाँ पर डिक्रीजिंग है, 0 to π/2 में, ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू, सेकेंड इंटरवल आपको दिया है π/2 to π, बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। π/2 to π ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट होता है नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो आप लोग क्या लिखेंगे, 10x लेस देन 0, लेकिन हमें माइनस चाहिए साथ में, तो अगर आप इसके यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, और इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब एफ एक्स is strictly increasing in a π/2 to π open interval, ठीक होगी बात, समझ आ गई मेरी, ठीक है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर आप एक पार्ट और जोड़ दें कि 0 से पाई तक पूरा चेक करना है आपने, 0 से पाई तक, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। On which of the following interval is the function f(x) x power 100 plus sin x minus 1 is strictly increasing? एक फंक्शन दिया गया है और आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, A1 2 3 4, इसमें कुछ इंटरवल दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि पता कीजिए कौन से इंटरवल पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमें चेक करना है सभी इंटरवल्स पर टर्न बाय टर्न कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट मी राइट द क्वेश्चन. It is your question number 8, and given function is we are given fx is equal to x power 100 plus sin x minus 1, ठीक है। So what is our first step, differentiating both sides, we get differentiating both side with respect to x, क्या मिलेगा आप लोगों को, यू गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 100 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 100 एक्स पावर 99 प्लस साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, ठीक है। ये आ गया एफ डैश एक्स। सो नो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहला इंटरवल दिया है 0 to 1। सो व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, नंबर दिया गया है 0 to 1, ठीक है। सो 0 to 1, सो हमें ये एफ डैश एक्स चेक करना है, तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा और इसको भी चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को हम सेपरेटली चेक करेंगे इस क्वेश्चन में और फिर देखेंगे कि एफ डैश एक्स क्या आता है। सो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है ओपन इंटरवल में। ये नोटेशन सबको मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम है तो समझ लीजिए इसको, x 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। सो दिस एम्प्लाइज यू कैन राइट फ्रॉम योर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस इंटरवल में x 0 से बड़ा है, ठीक है। हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाना होता है, नंबर्स के लिए हमें नहीं जाना होता। तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ पर x की पावर 99 है, दिस एम्प्लाइज x पावर 99 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर कर दीजिए वो पॉजिटिव ही रहती है। अब हमें चाहिए 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, 100 x पावर 99, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव आ गई। अब हमें सेकंड टर्म cos x चेक करनी है। इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए नाउ हम cos x हमें क्वाड्रेंट फॉर्म करने पड़ते हैं। 0 to 1 नंबर्स में दिया गया है, तो क्वाड्रेंट होता है आपका 0 से
π/2, ठीक है। और नंबर की बात करें हम लोग तो π/2 जो है आपका वो 3.14 होता है नंबर्स में, अपॉन 2 करेंगे तो ये 1.57 आ गया, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर 1.57 तक नंबर्स, रियल नंबर्स में जो इंटरवल है वो 0 से 1.57 आया, और एंगल में रेडियन में π/2 होता है, नंबर्स में 1.57 होता है। तो हमारा इंटरवल तो 0 से 1 आ गया, तो 0 से 1 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, क्योंकि इंटरवल जाता है पहला 1.57 तक। तो 1.57 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब 1 इससे छोटा है। छोटे होने का मतलब कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो यू कैन राइट हियर वेरी सिंपल दैट cos x इज ग्रेटर देन 0। बहुत इजीली लिख सकते हैं फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नंबर जो है वो सभी टी रेशो आपकी पॉजिटिव होती हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2। π/2 होता है, हम एंगल्स में लेते हैं, जब एंगल हम 90 डिग्री लेंगे या फिर रेडियन लेंगे, पाई की वैल्यू 180 रेडियन में होगी, π/2 90 डिग्री में होगी। और नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स की, तो पाई की वैल्यू 3.14 होगी। 3.14 अपॉन 2 करेंगे तो ये 1.57 आ जाएगा। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो नंबर्स की टर्म में 0 से 1.57 तक बना, ठीक है। जबकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 है, तो 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशो पॉजिटिव होती हैं, तो cos x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब cos x ग्रेटर देन 0 है और 100x पावर 99 भी ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है प्लस ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों 0 से बड़े हैं तो दोनों का सम भी 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये क्या है, ये आपका f' है, तो f' x ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट। सो लेट अस मूव टू द सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में हमें बोला गया है, इंटरवल दिया है π/2 to π। सो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, ठीक है। π/2 to π का मतलब क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज दैट π/2 लेस देन x लेस देन π, ठीक है। अब इसको हम नंबर्स में लिखेंगे पहले, क्योंकि जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 100x पावर 99, तो x की वैल्यू हम नंबर्स में लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू नंबर्स में लेंगे तो π/2 जो है वो 1.57 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3.14 आएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस इनइक्वालिटी से x ग्रेटर देन 1.57 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 1.57 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए 100 इंटू एक्स इंटू पावर 99। तो इसकी पावर 99 करेंगे आप लोग, तो x पावर 99 ग्रेटर देन 1.57 पावर 99 ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं आप लोग सिंप्लिसिटी के लिए। 1.57 की पावर 99 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 100x पावर 99 ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब दूसरी ओर cos x को चेक करते हैं अब हम लोग। सो व्हेन π/2 लेस देन x लेस देन π है, तो हमें अपना cos x भी चेक करना है। तो अब हमें यहाँ से cos बनाना है। सो कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट cos ऑफ π/2 ग्रेटर देन cos x ग्रेटर देन cos ऑफ π। मैंने पूरी इक्वेशन में cos ले लिया। cos, जब मैं सारी इक्वेशन को cos अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी इनक्वालिटीज़ यहाँ पे चेंज हो जा रही हैं। इस बात को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया cos π/2 कितना होता है, cos 90 0 होता है, ग्रेटर देन cos x ग्रेटर देन cos π -1 होता है। तो इस इनक्वालिटी को ध्यान से देखें आप लोग। सो दिस एम्प्लाइज cos x ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा होगा। आ रही बात समझ में। अब एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास और एक इक्वेशन ये बनी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमें f' बनाना है जो इनको ऐड करके बनेगा। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, 100x पावर 99 एज इट इज
प्लस कॉस एक्स, लेफ्ट साइड दोनों ऐड होगी, इनक्वालिटी सेम है, ग्रेटर देन रहेगी, 100 माइनस 1 99 आ जाएगा। ठीक है, सो 100x पावर 99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 99 आ गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो 100x पावर 99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। अरे गेटिंग दिस पॉइंट, ग्रेटर देन 99 है मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर रहेगा। अब ये पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, और f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, देयरफॉर एफ एक्स इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ऑप्शन निकालना है। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए। सो थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन में 0 to π/2। थर्ड ऑप्शन में आपको कहा गया है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, जब x 0 से π/2 को बिलोंग करता है तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। इसको हम सीधा देख सकते हैं, देखो f डैश एक्स क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, f डैश एक्स है 100x पावर 99 प्लस कॉस एक्स। सो x व्हेन बिलोंग्स टू 0 to π/2 मीन्स आप लोग कहाँ पर हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 नंबर के हमने पहले ही चेक कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 100x पावर 99 पॉजिटिव आता है और कॉस एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर f डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। Therefore f(x) is strictly increasing। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन भी गलत आई, दूसरी भी गलत आई, तीसरी भी गलत आई। लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। आंसर क्या है, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। Therefore फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब नन ऑफ दीज आंसर है इसका। ठीक है, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so my dear students, let us start question number 9. Which of the following functions are strictly decreasing on 0 to π/2? चार फंक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, और हमें पता करना है कि दिए गए इंटरवल में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल है 0 to π/2। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कॉस एक्स। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, सो नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इंटरवल दिया गया है 0 to π/2। 0 to π/2 बच्चों फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को एफ डैश एक्स चेक करना है, मतलब साइन एक्स चेक करना है। हमने पहले क्वेश्चन को इसको कर लिया है, सेम उसी की तरह होगा, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, यू कैन डू इट योर सेल्फ। हमने कॉस एक्स को चेक किया है, आज के शुरू में ही चेक किया था हम लोगों ने, साइन को चेक किया था, पर चलो कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। सो हम पहले साइन एक्स कैलकुलेट करेंगे, साइन एक्स को देखेंगे कि 0 to π/2 में क्या आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमें माइनस के साथ चाहिए, तो जैसे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये फर्स्ट पहला फंक्शन हमारा दिए गए इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। ओके, सो लेट अस डू नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका cos x। अब गिवन फंक्शन हो जाता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, नॉट cos x, इट इज अ cos 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आप लोग, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से होगा चेन रूल से, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका हो गया माइनस 2 साइन 2x, राइट। अब हमें चेक करना है एफ डैश एक्स जो है दिए गए इंटरवल में क्या होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इंटरवल 0 to π/2 है। तो जब x 0 to π/2 बिलोंग करता है तो इसका मतलब हमारे पास होता है 0 लेस देन x लेस देन π/2।
बट अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से देखने वाली बच्चों, जो कि इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एंगल 2x है जिसे हमने चेक करना है, जबकि यहाँ पर x है तो हमें इसे x का 2x बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इस x का क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? 2x बनाते हैं हम लोग इसको। तो कैसे बनाएंगे? पूरी क्वेश्चन को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, लेस देन 2x हो गया, और लेस देन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो साइन का जो एंगल है 2x वो 0 से पाई में आता है। किस में आता है? 0 से पाई में। और आप सबको पता है 0 से पाई ये वाला इंटरवल होता है जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड इंटरवल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो आप इसको वेरी सिंपल लिख सकते हैं, देयरफॉर जो साइन 2x है आपका वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए, इंटरवल x का दिया गया है 0 से π/2। इसका मतलब जो x है वो आपका 0 से π/2 में लाई करता है, लेकिन हमें चाहिए 2x है तो हमने पूरे इंटरवल को 2 से मल्टीप्लाई करके डबल किया। तो ये 0 2x एंड π/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 2 कैंसिल और पाई रह गया। अब जो 2x है उसका इंटरवल बना 0 से पाई। अब 0 से पाई आता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन 2x है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने 2x को देखना है, 2x एक अलग एंगल बन गया जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 2x पॉजिटिव है, लेकिन हमें चाहिए -2 साथ में। तो जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करके इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, और इसका मतलब f' लेस देन 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि f' है। अब f' लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर fx जो है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और सेकंड ऑप्शन में भी हमें fx जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में आपको बोला गया है बच्चों cos 3x है। गिवन फंक्शन जो है आपका गिवन फंक्शन fx इक्वल टू cos 3x है। फर्स्ट स्टेप इसको डिफरेंशिएट करना है। इसकी डिफरेंशिएशन f' इज इक्वल टू -3 साइन 3x हो जाएगी। अभी समझ आ गया होगा ये कैसे आया? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया और 3x का दोबारा से किया, 3 किया हमने, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंटरवल वही दिया गया है, उसी में चेक करना है। सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन x लेस देन π/2। बट सी अगेन हियर माय डियर स्टूडेंट्स केयरफुली दैट अब ये जो इंटरवल है वो x का है, जबकि हमारे पास एंगल यहाँ पर 3x है। तो हमें इंटरवल 3x के लिए फाइंड आउट करना है, ना कि x का अप्लाई करना है। तो x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है 0 से π/2 में, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x बनाने के लिए। So this implies 0 less than 3x less than 3π/2। तो 3x का जो इंटरवल है वो क्या बना? 3x का इंटरवल बना 0 से 3π/2। तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 आता है, ये पाई होता है, और ये आपका 3π/2 होता है। तो अब आपका जो x है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देख सकते हैं, जब आप साइन 3x को फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो साइन 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में आपका जो f' है उसका साइन सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये अलग बात है, जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन हमें पूरे इंटरवल में सेम साइन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमें 3x को पहले, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में देखना है। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा,
जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पहले दो क्वाड्रेंट में कुछ और आएगा और अगले दो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं, नाउ 3x lies in first, second and third quadrant. Therefore, f dash x does not have same sign in the interval 0 to π/2। जब आप एफ एक्स को लिखेंगे ना, एफ डैश एक्स हो, तो 0 to π/2 में लिख सकते हैं आप, क्योंकि 0 to π/2 ये आपका 0 to 3/2 π/2 का इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल जब आप एफ डैश एक्स की जब 3x में आपने चेंज कर दिया है तो इंटरवल भी 3x का लेना है आपने। तो 3x का जो इंटरवल है वो आपका क्या है, 0 से 3π/2 है, सॉरी गलत हो गया, 0 to 3π/2, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो हमने सेकंड पार्ट किया था, सेकंड पार्ट में इंटरवल बना था, हमने 2x 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई करके इंटरवल बना था 0 to π, और 0 to π जो था बच्चों वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आया था, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो सेम साइन में होता है, पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो ये एक जैसा साइन रहा था पूरे इंटरवल में। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 क्वाड्रेंट मिले यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इंटरवल जो है 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अब तीनों क्वाड्रेंट में से 2 में तो साइन का जो नेचर है पॉजिटिव नेगेटिव वो सेम है, लेकिन यहाँ पर ही अलग हो जाता है। तो हमें तो थ्रू आउट द सेम इंटरवल हमें सेम साइन चाहिए होता है, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 10x। तो इसको सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, एफ डैश एक्स, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसी इंटरवल में चेक करना है हम लोगों को। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, जो सेकेंड स्क्वायर x है वो क्या होगा आपका, सेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड का कुछ भी वैल्यू रख दो, किसी भी क्वाड्रेंट में आए, कुछ भी आए, क्योंकि सेकेंड का हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर सभी नंबर्स का पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 हो गया, दिस मीन्स एफ डैश एक्स भी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आज ये क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। कल फिर हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टू फाइंड द इंटरवल करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे, वो क्वेश्चन थे आपके जस्ट प्रूव करना था आपको कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता था। फिर उसके बाद आज क्वेश्चन आए, उसमें इंटरवल दिया होता था और उसके अंदर हमें चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब आगे हमें क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए। एक 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, 2 3 4 मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपके पास रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस टाइम।